नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कोहिनूर सागा फ्रॉम इंडिया टू बकिंघम पैलेस पर बात करेंगे। चलिए आज कहानी सुनाते हैं दुनिया के सबसे मशहूर और हाँ सबसे विवादित हीरे की, कोहिनूर की। तो सवाल यह है कि आखिर क्यों दुनिया का इतना मशहूर हीरा इतना ज्यादा विवादों में क्यों घिरा है। देखिए, इसकी कहानी सिर्फ चमक दमक की नहीं है, नहीं, ये कहानी है खून खराबे की, सल्तनतों के उठने और गिरने की, और एक बहुत ही गहरे रहस्य की। और इस पूरे रहस्य के दिल में है एक अफसाना, एक श्राप। कहते हैं कि ये हीरा जिस भी मर्द के पास गया उसे बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिला। तो चलिए इस श्राप की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हीरे की, उस श्रापित विरासत की। एक ऐसी विरासत जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और फिर बिखरते देखा है। देखिए, आज की तारीख में ये सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार देश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, सबके सब इस पर अपना हक जता रहे हैं। तो फिर चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं, पता तो करें कि इस हीरे की ये रहस्यमयी कहानी शुरू कहां से हुई, आखिर ये आया कहां से। तो जो सबसे पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं उनके मुताबिक ये हीरा मिला था करीब 1306 में भारत के गोलकुंडा इलाके में। और मजे की बात यह है कि उस जमाने में पूरी दुनिया में हीरे सिर्फ वही मिलते थे, और इसके सबसे पहले मालिक थे काकीती राजवंश। और आप सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात, जब ये हीरा मिला था ना, तो इसका वजन था 793 कैरेट। जरा सोचिए, आज जितना बड़ा ये दिखता है उससे कई गुना ज्यादा एक बहुत ही विशाल पत्थर था ये। और कहते हैं कि श्राप की कहानी भी बस यहीं से शुरू होती है। काकतीय राजाओं ने इस हीरे को अपनी कुलदेवी भद्रकाली की मूर्ति की आंख में लगा दिया। इसके बाद ही ये बात फैलने लगी, ये अंधविश्वास बन गया कि ये हीरा या तो भगवान के लिए है या फिर किसी महिला के लिए। अगर किसी पुरुष ने इसे पहना तो उसकी तबाही पक्की है। हाँ, एक बात यहां साफ कर दें कि ये कहानी लोक कथाओं में मिलती है, किसी बड़े हिंदू धर्मग्रंथ में इसका जिक्र नहीं है। तो चलिए अब उस खूनी सफर पर नजर डालते हैं, जब ये हीरा एक राजा से दूसरे राजा के हाथ गया, एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत तक पहुंचा। इस हीरे ने एक के बाद एक कई साम्राज्यों को ढहते देखा। सोचिए, 1310 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी ने इसे कब्जे में लिया और कुछ ही वक्त में उसका पूरा राजवंश खत्म हो गया। फिर 1526 में ये आया मुगल बादशाह बाबर के पास, और उसके बेटे हुमायूं के दौर में मुगल सल्तनत कमजोर पड़ गई। कहानी आगे बढ़ी। 1738 में ईरान से आए नादिर शाह ने इसे लूटा, पर जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही साल में उसकी हत्या हो गई और उसका साम्राज्य भी बिखर गया। फिर ये पहुंचा अफगान शासक अहमद शाह दुर्रानी के पास, और उसके वंश का भी यही हश्र हुआ, तबाही। इसी बीच मुगल बादशाह शाहजहां, हाँ वही जिन्होंने ताजमहल बनवाया, वो इस हीरे की चमक पर ऐसे फिदा हुए कि उन्होंने इसे और चमकाने के लिए दोबारा तराशने का हुक्म दे दिया। और ये एक बहुत ही भयानक फैसला साबित हुआ। उस एक कटाई के बाद हीरे का वजन सीधा 793 कैरेट से गिरकर सिर्फ 280 कैरेट रह गया, मतलब आधे से भी ज्यादा। उसकी वो बेमिसाल खूबसूरती हमेशा के लिए खत्म हो गई। अच्छा, तो इसका ये मशहूर नाम कोहिनूर कैसे पड़ा? इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। हुआ यूं कि ईरानी हमलावर नादिर शाह ने बड़ी चालाकी से मुगल बादशाह को धोखा दिया और उसकी पगड़ी में छिपा हीरा निकाल लिया। जैसे ही उसने उस हीरे को देखा, उसकी चमक देखकर उसके मुंह से बस एक ही बात निकली, को-ए-नूर, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। अब कहानी आ पहुंचती है उस मोड़ पर जब ये हीरा अपने आखिरी भारतीय मालिक के हाथों में था, और वो थे सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह ने 1813 में ये हीरा हासिल किया और उनके राज में सब कुछ बढ़िया चला। वो बहुत शक्तिशाली राजा थे, लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद मानो श्राप ने अपना असली रंग दिखाया। उनके बाद जितने भी पुरुष वारिस गद्दी पर बैठे, एक एक करके सबकी बड़ी बेरहमी से मौत हुई, और देखते ही देखते वो महान सिख साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया, कमजोर पड़ गया। और बस यहीं से कहानी का सबसे बड़ा, सबसे विवादित मोड़ आता है, कोहिनूर का हिंदुस्तान से ग्रेट ब्रिटेन पहुंचना। और सारा विवाद इसी एक बात पर है। अंग्रेज कहते हैं कि लाहौर की संधि के मुताबिक ये हीरा उन्हें कानूनी तौर पर दिया गया था, लेकिन दूसरी तरफ भारत का पक्ष यह है कि ये संधि जबरदस्ती करवाई गई थी।
उस वक्त के राजा महाराजा दलीप सिंह तो बच्चे थे और उनकी मां को जेल में डाल दिया गया था, तो जाहिर है ये कोई बराबरी का सौदा नहीं था। और ऐसा लगता है कि श्राप ने समंदर पार भी इसका पीछा नहीं छोड़ा। सोचिए, 1850 में जिस जहाज में इसे ब्रिटेन ले जाया जा रहा था, उस पर हैजा फैल गया। फिर वो जहाज एक भयानक तूफान में फंस गया। और तो और, जिस दिन ये हीरा लंदन पहुंचा, उसी दिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। और उसी दिन महारानी विक्टोरिया पर भी एक हमला हुआ। मतलब उन्होंने ये हीरा एक जख्मी हालत में हासिल किया। ब्रिटेन पहुंचने पर भी इसकी कटाई छटाई नहीं रुकी। प्रिंस अल्बर्ट ने इसकी चमक बढ़ाने के चक्कर में से फिर से कटवा दिया और इस बार इसका वजन घटकर रह गया सिर्फ 105.6 कैरेट्स। और आज भी ये उतना ही है। दिलचस्प बात यह है कि प्रिंस एल्बर्ट की मौत के बाद ब्रिटिश राजघराने ने भी इस श्राप के बात को शायद सच मान लिया। बाकायदा ये हुक्म जारी किया गया कि अब से कोहिनूर को सिर्फ शाही परिवार की औरतें ही पहनेंगी, मतलब या तो खुद महारानी या फिर राजा की पत्नी। और ये सब हमें ले आता है आज के दौर में, जहां ये ऐतिहासिक हीरा 4 देशों के बीच एक बड़ी खींचतान की वजह बना हुआ है। हर देश के अपने अपने तर्क हैं। भारत का दावा सबसे सीधा है, ये हीरा यहीं से निकला, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। पाकिस्तान कहता है कि ये लाहौर से गया था, जो अब हमारे देश में है, इसलिए ये हमारा है। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि सिख साम्राज्य से पहले ये हमारे दुरानी साम्राज्य के पास था। और ईरान का दावा इस बात पर है कि इसका नाम कोहिनूर हमारे ही शासक नादिर शाह ने रखा था। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना तो खैर नामुमकिन है। 1813 में वफा बेगम ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा, अगर एक ताकतवर आदमी 5 पत्थर फेंके और उन पत्थरों के बीच की सारी जमीन सोने से भर दी जाए, तब भी उस सोने की कीमत कोहिनूर के बराबर नहीं होगी। ये बात इस हीरे की असल कीमत का एहसास कराती है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, ये कोहिनूर है क्या? एक बेशकीमती खजाना, किसी की जीत का निशान, या फिर सदियों से चला आ रहा बदकिस्मती का एक तावीज? शायद इसका जवाब इतिहास के पन्नों में और हम सब की अपनी अपनी नजरों में छिपा है। तो ये थी कहानी कोहिनूर की, भारत से बकिंघम पैलेस तक। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।